नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन लगातार गुजरात दौरों पर चले जा रहे हैं और दिल्ली का कामकाज ठप करके दिल्ली में लगातार बड़े बड़े स्कैम जो खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, उन पर चुप्पी साधते हुए इस समय लगातार उनकी जो गुजरात दौरे हो रहे हैं उसके लिए वो लगातार दिल्ली के एयरपोर्ट से गुजरात के एयरपोर्ट और गुजरात के एयरपोर्ट से दिल्ली के एयरपोर्ट लगातार जो है गुजरात का दौरा कर रहे हैं। और आज इस दौरे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट से उतरते हैं तो उनका सामना होता है मोदी मोदी के नारों से। तो उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल उनके हाव भाव, उनका क्या रिएक्शन होता है, इसी को हम बताने जा रहे हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल गुजरात के एक और दौरे के लिए वहां पर पहुंचते हैं एयरपोर्ट से, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें तो ये आभास लग रहा था कि वो जहां पर जाएंगे, जहां पर उतरेंगे, उनके ही समर्थक आए होंगे, जो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे उनके ही स्वागत करने के लिए आए होंगे। तो जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा था वो काफी खुश था कि इतने लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर वो उन लोगों से मिलने गए तो उनको जिस नारे का सामना हुआ, जिस नारे से उनका स्वागत हुआ, उससे उनकी हवाइयां उड़ गई। जैसे ही वो हाथ मिलाने गए अपने प्रशंसकों से तो वहां से आवाज आने लगी मोदी 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 मोदी। तो इससे अरविंद केजरीवाल तो काफी अंदर से हिल गए, उनका भाव भाव से दिख रहा है कि वो हिल गए। लेकिन उन्होंने अपने पे कंट्रोल रखा और लगातार अपना ऐसा फेस बनाए रखा कि जिससे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगातार उनकी जो फेक स्माइल थी उसको बरकरार रखे हुए थे। क्योंकि अगर कोई भी अगर वो ऐसी वैसी कुछ भी हरकत करते तो उन्हें पता था कि सारे मीडिया के कैमरे उन्हीं पर लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने चुपचाप रहना वहां पर पसंद किया और खाली एक फेक स्माइल देकर वहां से निकलते बने। गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर अब फाइनल स्टेज पर अब गुजरात का इलेक्शन आने वाला है। कभी भी वहां पर आचार संहिता लग सकती है और उसके बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। उसी को लेकर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं और उनका जो कैंपेन है आम आदमी पार्टी का वो इसी तर्ज पर चल रहा है जिस प्रकार से दिल्ली में चला था और जिस प्रकार से पंजाब में चला था। तो उनका ये मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर नंबर 1 पार्टी बनेगी, नंबर 1 ही नहीं बल्कि वहां पर सरकार बनाएगी और बीजेपी के 30 साल से ज्यादा के शासन को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन जैसे ही उनका एयरपोर्ट पे जिस प्रकार से स्वागत किया गया है मोदी मोदी के नारों से, तो इससे अरविंद केजरीवाल को यह बखूबी पता चल गया होगा कि वो जिस राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस वक्त वहां पर जीत पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि वो जिस राज्य की इलेक्शन की बात हो रही है, जिस राज्य के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो किसी और का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जहां से उनको लगातार मुख्यमंत्री बने वो और उसके बाद मुख्यमंत्री पद त्याग कर वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो जिसकी लोकप्रियता गुजरात में इतनी अधिक हो, जिसने बड़े भूकंप के बाद किस तरीके से पूरे गुजरात को उठाया और वहां की इकोनॉमी फर्श से अर्श तक पहुंचाई और आज पूरे दुनिया भर में गुजरात के व्यापारियों की तूती बोलती है, और उन व्यापारियों के दम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात का विकास किया, वहां के गरीबों का विकास किया। आज आप देखिए वहां पर गांव-गांव में 24 घंटे बिजली है, जिस बिजली के दम पर अरविंद केजरीवाल यहां के गरीब झुग्गी झोपड़ियों वालों का वोट खींच लेते हैं। उनका वोट पाने के लिए लगातार वो फ्री बिजली का दावा करते हैं, लेकिन अब उस फ्री बिजली की ही हवाइयां निकल चुकी हैं और जिसकी वजह से अब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में जो फ्री सब्सिडी दी जाती थी बिजली के बिलों पर, अब उसको बंद करके जो लोग एक मिस कॉल करेंगे नंबर पर उन्हीं को दी जाएगी। तो एक तरीके से ये उनका बैक फुट पर आना है कि पूरे जो दिल्ली का बजट है वो गड़बड़ा गया है और लगातार फ्री फ्री के इन वादों के चक्कर में पूरे दिल्ली का बजट का खस्ता हाल कर दिया है। जो यहाँ के टैक्स पेयरों की गड़ी कमाई की जो वहां पर वो पैसा देते हैं वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है उसने उन पैसों का दुरुपयोग करके अपने न्यूज़पेपरों में अपनी छवि को सुधारने के लिए, पूरे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी पार्टी की बढ़ाई करने के लिए लगा दिए। देश भर के सभी राज्यों में उनको अखबारों में बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पर उनकी एडवर्टाइजमेंट छापने के लिए पैसे लगा दिए और बड़े बड़े जो घोटाले अब उजागर हो रहे हैं उसमें उन्होंने पैसे लगा दिए और अपनी पार्टी में किस तरीके से बैक साइड से उन
पैसों को लिया, भ्रष्टाचार हुआ और उसी की अब जांच करने के लिए सीबीआई और ईडी लगातार जांच कर रही है और बड़े बड़े खुलासे शराब कांड पर होए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जैसा रिएक्शन था एयरपोर्ट पर, उसके उतर जैसे ही वो टाउन हॉल में पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक संबोधन किया। उस समय उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो बीजेपी के 30 से 40 कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो इससे साफ लगता है कि जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी से डर गई है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि गुजरात में ऐसा माहौल बन गया है कि बीजेपी को बहुत तकलीफ होने वाली है और कहते हैं कि 66 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी अर्बन एरिया में अजय रही है, अभी तक उसको वहां पर पराजित करने की किसी की हिम्मत नहीं रही है। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी का उन सीटों पर निकाल पाना ही काफी कठिन हो गया है। इसी वजह से दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी है वो लगातार उनको परेशान करने के लिए उनके खिलाफ नारे लगवा रही है। तो अरविंद केजरीवाल का इस जो वाकया हुआ है उनका एयरपोर्ट पर कि वहां पर 30 से 40 लोगों ने उनका स्वागत मोदी मोदी के नारे से किया, उसकी खीज उन्होंने यहां उतारी और यह कहा कि आम आदमी पार्टी की यहां पर जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा उसको देखते हुए बीजेपी काफी घबराई हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यहां तक नहीं कहा बल्कि इससे आगे कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कई बार गुजरात के दौरे पर आए हैं लेकिन बीजेपी वालों ने उनके सामने कभी भी मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए हैं। तो ये किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का ये गठबंधन साफ दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये आभास नहीं है कि जिस राज्य में वो गए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का राज्य है और वहां पर अगर वो अपने बिना समर्थकों के कहीं पर भी किसी भी गली में जाएंगे तो उनको जरूर एक ही नाम सुनाई देगा, वो है मोदी मोदी। क्योंकि लगातार वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर भेजा, अपार स्नेह से वहां पर भेजा, लगातार बहुमत से बीजेपी की वहां पर सरकार बनाई है और पूरे दुनिया में जो गुजरात का बोलबाला रहा है वो तो एक अलग ही है। और वहीं केजरीवाल ने यहां कहा कि जो कांग्रेस और बीजेपी हैं वो मिलकर हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं और दोनों मिलकर गाली देते हैं। गुजरात इलेक्शन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है लगातार बड़े बड़े नेताओं का वहां पर दौरा लगातार जारी है और वहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का वहां पर चुनाव प्रचार पहले ही से शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल कई गुजरात के दौरे कर चुके हैं और आने वाले समय में वहां पर मनीष सिसोदिया का भी रोड शो होना है। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात इलेक्शन में उतरने वाले हैं और उनकी शुरुआत होगी 29 सितंबर को 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो से। और बताया जा रहा है कि अब बीजेपी भी वहां पर कमर कस चुकी है और आज ही जेपी नड्डा का वहां पर दौरा हुआ है और अब 29 सितंबर को प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है, उसके बाद गृह का भी दौरा होने वाला है। देखना होगा कि दोनों तरफ से अब बड़े बड़े खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार अपने जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर लगी हुई है। उसका पूरा फोकस भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने का है। लेकिन जहां वो यात्रा चल रही है केरल, वहां पर अभी कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। लेकिन इस समय जो जरूरत है कांग्रेस पार्टी को वो गुजरात इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि पिछली बार उसने काफी अच्छी बढ़त बनाई थी, कई सीटों पर उसने विजय हासिल की थी, अपनी सीटें पहले से बढ़ाई थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से वहां पर बैकफुट पर नजर आएगी तो इसका पूरा पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल को जरूर होगा। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं और लगातार जो नेता हैं विपक्षी नेता उनसे भी बातचीत कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी में उनको ज्वाइन कराया जाए। और लगातार बड़े बड़े वादे, जिन वादों की वजह से लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार में आते जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो वहां भी वो सरकार में आए, उन वादों के खिलाफ जब पंजाब में वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो दिल्ली में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो फिर भी हिमाचल और गुजरात के लोगों को लगातार वादों को कर रहे हैं ताकि लोग उनको वोट दे दें। लेकिन इस समय गुजरात के लोग हो या हिमाचल के लोग हों, लगातार ये समझ चुके हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जब भी अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए हैं या कहीं भी वो दौरा करते हैं तो लगातार उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। कहीं उनको थप्पड़ मारे जाते हैं तो कहीं वो किस तरीके से जो वहां की सरकारें होती हैं, पिछली बार जब वो ऑटो में गए थे तो वहां पर ये कह रहे थे कि
कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, रखो आप अपनी सुरक्षा, मुझे जो गुजरात की जनता है उससे मिलने दो। वो वहां पर एक ऑटो चालक के साथ वहां खाना खाने चले गए। वो किस तरीके से पूरी जो स्क्रिप्ट थी वो पहले से तैयार थी, और वहीं बेरोजगारी के नाम पर किस तरीके से उनको एक्टरों को भाड़े पर लिया जाता है और उनसे एक्टिंग कराई जाती है। इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि गुजरात में बेरोजगारी का अलग ही दौर चल रहा है, एक नए लेवल पे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं है कि गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर है और लगातार देश के सभी युवा, कई जो काम करने वाले हैं, गुजरात में अपना पहला डेस्टिनेशन पाते हैं रोजगार का। तो अरविंद केजरीवाल को साफ साफ सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको लगातार जमीनी स्तर की बातों को उठाना चाहिए और जो सच है वो सच कहना चाहिए। इस तरीके से उन नेताओं का हमेशा ह्रास हो जाता है राजनीति में जो लगातार झूठ पर ही जीवित रहते हैं, क्योंकि झूठ की जो सीमा होती है, जो समय होता है, वो बहुत कम होता है और एक ना एक दिन सच आने के बाद उसका भंडाफोड़ हो जाता है। जिस तरीके से आजकल भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार का घड़ा अब फूटने लगा है।